हाउ टू मास्टर केमिस्ट्री एंड हाउ टू मास्टर बायोलॉजी फॉर नीट 2026 ये दोनों वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ, ठीक है। और तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूँ कि पूरे महीने मतलब पूरे दिसंबर या जनवरी तक कोई भी वीडियो स्ट्रेटजी की नहीं आने वाली है कि कैसे बायोलॉजी पढ़ना है, कैसे केमिस्ट्री पढ़ना है, कैसे फिजिक्स पढ़ना है। बार बार बोलता हूँ, वन टीचर वन बुक वन स्ट्रेटजी को फॉलो करो। एक ही स्ट्रेटजी को पकड़ो, उसको लास्ट तक फॉलो करो। बार बार अगर स्ट्रेटजी तुम्हारी चेंज होगी, बार बार इधर उधर भटकोगे, फिर कोई भी मतलब नहीं रह गया तुमको इस चैनल पे जुड़ने का, ठीक है। तो एक वीडियो मैंने डाली थी हाउ टू मास्टर द फिजिक्स, उसको देख लेना। जो उसमें बताया हूँ फिजिक्स को वैसे ही करना है टैकल। हाउ टू मास्टर केमिस्ट्री मैंने बता दिया है। मैंने ये भी बोला है कि बिना मॉड्यूल के कि तुम केमिस्ट्री में कैसे के पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हो, एकदम फुल प्रूफ तुमको बता दिया है। और हर साल मतलब बिना मॉड्यूल के ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं और बच्चे करते भी हैं, क्योंकि पूरा का पूरा एनसीईआरटी हर एक चीज़ उसमें करा दी गई है। तुम बस एक बार वीडियो देख लेना हाउ टू मास्टर केमिस्ट्री, ठीक है। और फिजिक्स की एनसीईआरटी के एनालिसिस भी मैंने करा रखी है, उसको भी देख सकते हो तुम, ठीक। आज हमारी जो वीडियो है उसकी टॉपिक है हाउ टू मास्टर बायोलॉजी फॉर नीट 2026, कैसे बायोलॉजी को टैकल करना है। अब बायोलॉजी को टैकल करने के लिए हमारे पास दिक्कत क्या आ रही है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉप पर होने के बाद भी 3-4 ड्रॉप हो चुके हैं, उसके बाद भी ऐसे खोल के सामने रख के मोबाइल टैब रख के दिन भर लेक्चर देख रहे हैं। क्या मतलब भाई, अगर तुम दिन भर लेक्चर ही देखोगे तो तुम्हारे में और फ्रेशर्स में अंतर क्या है, बस मुझे ये बता दो। तुम भी तो जीरो पे हो। फिर अगर तुम जीरो पे नहीं हो, तुम 2 साल 3 साल पढ़ चुके हो, तो तुमको एडवांटेज यही होता है ना। फिर ड्रॉपर का एडवांटेज क्या होता है कि उसके पास नोट्स होते हैं, उसके पास चीज़ें पहले से पढ़ी होती हैं, उसको सारी चीज़ें नहीं करनी होती हैं। जो जो चीज़ें वो छूटता है या भूलता है बस उसको वही करनी होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या सीन चल रहा है बच्चों का, उन्होंने कई सारे नए नए टीचर्स आए हैं जो बहुत ही हाई फाई टीचर्स आ गए हैं, उनके चक्कर में बच्चे पढ़ गए कि हमको इन्हीं से पढ़ना है। बहुत बड़े स्टार टीचर हैं, एलन के स्टार टीचर हैं, यहाँ की स्टार टीचर है, वहाँ की स्टार टीचर है। स्टार टीचर्स के चक्कर में एकदम बढ़िया से जो होता है ना, एकदम ख़त्म कहानी, उस तरीके से तुम्हारी चल रही हैं चीज़ें, ठीक है। क्योंकि तुम खुद सोचो यार, लिविंग वर्ल्ड में अगर तुम 15-15 दिन लिविंग वर्ल्ड पढ़ोगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसा छोटा सा चैप्टर अगर तुम 10 दिन 20 दिन दे रहे हो उसको, रोज़ 2-2 घंटे तुम्हारी क्लासेस चल रही हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और तुम इस तरीके से अगर चलोगे तुम्हारा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा। क्योंकि हमारे पास ड्रॉपर के पास मेन एडवांटेज क्या होता है कि उसको कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ ही चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो वो अपना सिलेबस बायो का जल्दी करके पूरा का पूरा फोकस केमिस्ट्री और फिजिक्स पे करता है। केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पहले कर लेता है, बस फिजिकल और फिजिक्स पे ज़्यादा वो फोकस करता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। देखो, बायो को टैकल करने के लिए सबसे पहले चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है। डिवाइड कैसे करोगे, देखो, ईजी, मीडियम, टफ या कंसेप्चुअल जिसको बोलते हैं, और जिनको मैं फ्रेशर्स के कैटेगरी में भी डालता हूँ, ठीक है। टफ या कंसेप्चुअल और फ्रेशर्स को मैंने एक साथ क्यों डाला बता रहा हूँ मैं, ठीक है। केमिस्ट्री वाली जो वीडियो बच्चों ने देखी होगी उनको पता होगा कि मैंने क्यों डाला ऐसे, ठीक। देखो, ऐसे चैप्टर जो ईजी हैं, ईजी चैप्टर सबके लिए अलग अलग होता है। अगर मेरे लिए लिविंग वर्ल्ड ईजी है तो हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिसको बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से आती हो, उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी एकदम हलवा हो, वो ईजी हो। तो मेरे लिए लिविंग वर्ल्ड ईजी है, उस बच्चे के लिए बायोटेक ईजी है। हो सकता है किसी को रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत अच्छा आता हो तो उसके लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा है। हो सकता है किसी को इकोलॉजी बहुत अच्छी आती हो तो उसके लिए इकोलॉजी अच्छा है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा चैप्टर जो ईजी के कैटेगरी में आता है उसको नोट से पढ़ लो या फिर डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ लो। उसके लिए कोई भी लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, ना वन शॉट देखना ना डिटेल में देखना है। क्या करना है, नोट से पढ़ो या डायरेक्ट एनसीईआरटी से करके ख़त्म कर लो, ठीक। उसका दूसरा हमारा कैटेगरी आता है मीडियम का। मीडियम में वो चैप्टर्स आते हैं जिनको तुम्हें लगता है कि थोड़ा थोड़ा तुम भूल रहे हो। जैसे मान लो प्लांट किंगडम है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, तुमको लग रहा है कि तुम थोड़ा थोड़ा भूल रहे हो, एक बार मुझे गो थ्रू कर लेना चाहिए, ठीक। तो उस कैटेगरी को बोलते हैं मीडियम कैटेगरी वाले चैप्टर्स। उसको तुम्हें करना है वन शॉट से या फिर क्रैश कोर्स से, ठीक। तीसरा आता है टफ या कंसेप्चुअल, जैसे जेनेटिक्स है हमारा, ठीक है। ह्यूमन फिजियो में वो तुम्हारा काउंटर ग्रेड मैकेनिज्म हो गया, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व हो गया, ठीक है। ये जो होते हैं थोड़े से टफ या कंसेप्चुअल चैप्टर्स होते हैं। तो जो टफ या कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं, या फिर वो बच्चे जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने अभी तक बायो कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी छुआ ही नहीं है, वो बच्चे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। डिटेल में देखेंगे मतलब डिटेल लेक्चर देखेंगे, लेक्चर देखने के बाद तब जाके एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। और ट्राई टू वॉच वन शॉट ऑफ सिंपल चैप्टर, जो सिंपल चैप्टर हैं ट्राई करो उनको वन शॉट से कंप्लीट करो। वो चैप्टर तुम भले ही फ्रेशर हो, चाहे तुम भले ही
मतलब तुम फ्रेशर का मतलब क्या होता है, क्लास 12 तो पढ़ के आए हो ना यार, या क्लास 11th में होगे, तो उतनी बुद्धि होती है इंसान के पास कि अगर तुम वन शॉट से भी कुछ चैप्टर्स को देखोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। जैसे लिविंग वर्ल्ड है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा पार्ट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8, 9, 10 में तुम्हारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, ठीक है। स्ट्रेटजी इन्हेंसमेंट को छोड़ दो, उसके बाद 10वां चैप्टर जो है क्लास 12th का, जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो तुम याद कर सकते हो, उन चीज़ों को न्यूरल का वो क्या बोलते हैं, जो हार्मोनल्स वाला चैप्टर है, सबसे लास्ट वाला चैप्टर क्लास 11th का, ये जो सारे चैप्टर हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी वन शॉट से कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ट्राई करो इनको वन शॉट से करने का, ताकि जो तुम्हारा टाइम बचे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगा सको, ठीक। तो पहले इजी मीडियम टफ का तुमको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, बैच चाहे किसी का हो, आकाश का, एलन का, अन अकेडमी, बायोमेंटर, सेकंड 2.2, 3.2, सर्वम, कैरियर, किसी से भी पढ़ो। पढ़ना कैसे है तुमको फिर से बता देता हूँ। क्राइटेरिया हमेशा ध्यान रखना कि फुल्ली तुमको डिपेंडेंट रहना है एनसीईआरटी पे प्लस 5% एक्स्ट्रा पे। अगर कोई टीचर तुमको 30-30 दिन, 40-40 दिन एक एक चैप्टर में लेके घसीट रहा है, तुमको आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ें लिखवाया जा रहा है, बस इतना ध्यान रखना, अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है वो, अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको तुम्हारे फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। तुम पेपर उठा के देख लो पिछले साल का भी, जितने भी क्वेश्चन आए, जैसे फ्रैटर्नल ट्विंस वाला क्वेश्चन था, फ्रैटर्नल ट्विंस के बारे में भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। सूडोसिलोमेट का भी क्वेश्चन था, वो तुम्हारा जो साइंटिस्ट वाला क्वेश्चन था आगे दिया हुआ था। मतलब वो चीज़ें एनसीईआरटी में थी, बस तुम्हें क्या किया था उसने, जैसे हमारा वो उस लेवल की हमारी पढ़ाई नहीं थी कि तुम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ के जा रहे हो, तो अब तो तुमको पता लग गया ना कि पेपर कहीं से पूछ सकता है, तो एनसीईआरटी को ही रटो। 88-89 क्वेश्चन तो भैया एनसीईआरटी से आने हैं, ठीक है। और ये जो 5% एक्स्ट्रा है उससे एक क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। अब ये जो 5% एक्स्ट्रा है, क्या उसके लिए तुम्हें नए लेक्चर देखने हैं? नहीं देखने हैं, तुम पुराने लेक्चर से ही पढ़ो, पुराने लेक्चर को ही अच्छे से करो। और मैं बार बार बोलता हूँ, मेंटरशिप वाले बच्चों को भी बता रखा हूँ कि पुराने लेक्चर से करने के बाद न्यू नोट्स, इस साल के बच्चों के नोट्स, अब ऐसा नहीं कि कोई जो है तुम ऐसे टीचर का नोट्स उठा लो जिसमें भर भर के आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ें लिखी हूँ। ऐसे टीचर के नोट्स उठाओ जो जेन्युइन हो, जो हल्का सा बाहर पढ़ाते हो। जैसे पीडब्ल्यू के तुम टीचर्स का किसी को उठाओगे तो हल्का सा वो लोग बाहर पढ़ा रहे हैं, 5% ही बाहर पढ़ा रहे हैं, 50% बाहर नहीं पढ़ा रहे हैं। तो पीडब्ल्यू के नोट्स को उठा लो, अब उसमें मिला लो कि तुम्हारे ओल्ड लेक्चर में जो तुमने पढ़ा है और जो तुम्हारे नोट्स हैं उसमें एक्स्ट्रा क्या है। नोट्स में सर लोगों ने एक्स्ट्रा क्या लिखवाया, मान लो सर लोगों ने 10-15 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखवाया या कोई टॉपिक एक्स्ट्रा लिखवाया, तो उसको एक पेज पे ऐसे लिख लो। और उस पेज को लिखने के बाद जब तुमको हो जाए कि अब सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी में थी वो तो मैंने पढ़ ही लिया, जो एक्स्ट्रा था वो मैंने लिख लिया, इस पेज को उस चैप्टर के पीछे, जैसे चैप्टर में 10 पेज है तो 11वां पेज पे इसको चिपका दो लास्ट में, ठीक है। हर चैप्टर में यही काम करना है। अगर तुम पुराने लेक्चर से देख रहे हो तो ऐसे ही करो, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको एक पेज पे लिखो, पीछे चिपका दो, ठीक है। चलो ठीक है ना। हाईएस्ट सिलेक्शन इन नीट 2025, 50 से ज़्यादा, 40+ लिखा हुआ है ना, 50 से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। एक बार काउंसलिंग हो जाए तो पूरा कंप्लीट, फिर दिखाता हूँ दोबारा तुमको रिजल्ट, ठीक है। 50 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं यार, ठीक है। 50 से ज़्यादा बहुत बड़ी बात होती है छोटे से कोचिंग के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए। ये देखो, ये देखो लेक्चर नोट्स सीक्वेंस क्या होती है। मैंने बायो में सीक्वेंस बताया था, केमिस्ट्री में बताया था, फिजिक्स में बता रहा हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बता चुका हूँ, बायो में बता रहा हूँ सीक्वेंस, ठीक है। देखो सबसे पहले लेक्चर देखोगे। लेक्चर किसको देखना है, टफ या कंसेप्चुअल चैप्टर्स वाले को, या फिर जो फ्रेशर्स हैं उनको, ठीक है। या फिर जो तुम डायरेक्ट अगर कर सकते हो तो नोट से करो, जो ईजी हैं उनको नोट से कर लो। एनसीईआरटी मस्ट है। जब तुम ये हो जाए तुम्हारा तो उसी दिन जितना टॉपिक आज पढ़े, जैसे मान लो कोई चैप्टर का 10 लेक्चर है, ठीक है, तुमने 2 लेक्चर आज देखा, 2 लेक्चर में जितने टॉपिक्स तुमने पढ़े उसकी एनसीईआरटी उसी दिन आके पढ़ लो, उसी दिन पढ़ लो, ठीक है, ताकि दोबारा ना हमको देखना पड़े। और बायो के लिए तुमको बता चुका हूँ 4 घंटे डेली पढ़ने हैं, केमिस्ट्री के लिए 5 घंटे और फिजिक्स के लिए 5 घंटे। इस 4 घंटे में तुमको 3 घंटे लेक्चर देखना है, 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये हमारा सीक्वेंस होता है, ठीक। तो एनसीईआरटी मस्ट है। डीपीपी सेम डे, मतलब जिन जिन टॉपिक्स की पढ़ाई हो जाए
उनकी डीपीपी तुम्हें उसी दिन लगा लेनी है। ऐसा नहीं कि लास्ट के लिए छोड़ना है। लास्ट के लिए मान लो छोड़ो, जैसे मान लो 20 क्वेश्चन की डीपीपी मिली तो 20 क्वेश्चन आज लगा लिए, 10 डीपीपी मिली, 200 क्वेश्चन हुआ ना। तो तुम अगर डेली 20-20 लगाते गए तो तुम्हारा टॉपिक भी पहले तो कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएगा, क्वेश्चन भी तुम्हारे लग जाएंगे, ठीक है। और तुम्हारे ऊपर बर्डन भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में जब 200 क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, पीवाईक्यू अलग से होंगे, तो तुम परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो लेक्चर या नोट्स देखना है, एनसीईआरटी मस्ट है, डीपीपी सेम डे करना है, और पीवाईक्यू तुमको करना है 2015 से 2025 तक के टॉपिक वाइज। जैसे मान लो बायोटेक का कोई है तो बायोटेक का पूरा मतलब 2015 से 2025 तक के ही क्वेश्चन करोगे, और ये भी टॉपिक वाइज। मतलब बायोटेक में जितने 7-8 टॉपिक्स होंगे, वैसे एमटीजी का चैप्टर वाइज जानते हो ना, टॉपिक वाइज आता है, टॉपिक लिखा होता है, उसके नीचे क्वेश्चंस लिखे होते हैं। तो मान लो उन एक टॉपिक है, जैसे मान लो ओरल कंट्रासेप्टिव है, ठीक है, ओरल कंट्रासेप्टिव। अब इसमें जो है ओरल कंट्रासेप्टिव वाले टॉपिक में तुमको क्वेश्चन दिया है 2002 तक या 1986 से, तो हमको 1986 वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, 2015 2014 तक के क्वेश्चन मत करना। अब 2015 के ऊपर जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं 2025 तक, उनको ही बस करना है तुमको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टॉपिक वाइज। या फिर ऐसी किताबें भी आती हैं जो 12-13 साल में, जिसमें 12-13 साल के जिसमें पीवाईक्यू होते हैं, वो कर लो। अब बोलोगे भैया 30 साल के पीवाईक्यू क्यों ना करें, क्योंकि बहुत ही इरेलीवेंट क्वेश्चन, बहुत ही आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, आउट ऑफ कंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी पूछे गए थे, इसलिए नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे ऑलरेडी डीपीपी से 200 क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे, ठीक है। पीवाईक्यू में लगभग तुम्हारे 50-60 क्वेश्चन हो जाएंगे, 60 के 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और जब तुम मॉड्यूल लगाओगे एनसीईआरटी ओरिएंटेड सेम डे, फिर बोल रहा हूँ कि मॉड्यूल भी तुमको सेम डे ही लगानी है। जो 1 घंटे का टाइम है उसमें तुम्हारा ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम है, 3 घंटे पढ़ाई करो, 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो जो मॉड्यूल है वो भी एनसीईआरटी की होनी चाहिए, एनसीईआरटी ओरिएंटेड होना चाहिए, और सेम डे पे तुमको लगाना है। मॉड्यूल में मैंने तुमको बता रखा है, मास्टर दी एनसीईआरटी ले सकते हो, निचोड़ ले सकते हो, कोई भी ऐसी मॉड्यूल जिसमें एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन दिए हो वो तुम मॉड्यूल अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सारे के सारे स्टार मार्क क्वेश्चन तुमको करने। अब बोलो भाई स्टार मार्क क्वेश्चन क्या होते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तुम बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स वाली वीडियो देख लो, वहाँ पे अच्छे से डिटेल में समझा रखा हूँ। स्टार मार्क क्वेश्चन वो होते हैं जो तुमसे फंसे होते हैं। जैसे डीपीपी लगाया 20 क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन फंस गया, तो उन चारों को ऐसे स्टार बना लो। पीवाईक्यू लगाया 3 क्वेश्चन फंस गया, ऐसे स्टार बना लो। पर डे की बात कर रहा हूँ, 4 3 7 क्वेश्चन हुआ, 1 दिन में फंसा तो तुम्हारा 1 दिन में 7 क्वेश्चन फंसा। मॉड्यूल लगाया तुमने, इसमें 15 क्वेश्चन फंस गया, 4 3 7 15 22 क्वेश्चन हुआ। तो 22 क्वेश्चन 1 दिन में हुआ, तो 10 दिन में तुम्हारे पास लगभग और लगभग मान के चलो 1 दिन की धीरे धीरे गलतियाँ कम होती हैं ना, लगभग 70 से 80 क्वेश्चन तुम्हारे होंगे जो तुमने स्टार मार्क किया होगा। उन क्वेश्चन को लास्ट में एक बार फिर से लगाना होता है। मतलब जो जो क्वेश्चन तुमसे फंसे थे पहली बार लगाते टाइम, या जो जो क्वेश्चन तुमसे लग रहे थे कि ये टफ है, ये कॉन्सेप्चुअली मेरा वीक है, उसको तुमको दोबारा लगाना है और स्टार मार्क करके चलना है, ठीक है। और लास्ट में इसको लगाना है। तो ये हमारा सीक्वेंस है, ठीक है। लेक्चर के नोट्स, एनसीईआरटी, डीपीपी सेम डे, पीवाईक्यू 2015 से 2025 तक का टॉपिक वाइज, मॉड्यूल की एनसीईआरटी, और लास्ट में कंप्लीट करो सारे के सारे स्टार मार्क क्वेश्चन। ये सीक्वेंस होना चाहिए। ये सीक्वेंस जब तुम्हारा रहेगा तो टेस्ट जब देने जाओगे, इसको करने के बाद जब टेस्ट देने जाओगे तो तुम्हारे नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे, ठीक है। अब देखो सीक्वेंस तो फॉलो करो, लेकिन ओल्ड बैचेस से भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन कैसे, मैंने बता दिया तुमको कैसे करना है। ओल्ड लेक्चर को देखो और न्यू जो नोट्स हैं उनको मिला के एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं पेज पे लिख के चिपका दो। समझ में आया? तो न्यू नोट्स का ऐसे यूज करना है, ठीक। चलो, नोट्स तुमको केवल कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स के ही बनाने हैं। तुम एनसीईआरटी में लिविंग वर्ल्ड के क्या नोट्स बनाओगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्या बनाओगे, सब तो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो नोट्स केवल कंसेप्चुअल चैप्टर्स के बनाओ। जैसे जेनेटिक्स हो गया, ह्यूमन फिजियो हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, प्लांट फिजियो हो गया, बायोटेक का पहला पार्ट हो गया, इनके नोट्स बनाओ, ठीक है। अदर चैप्टर्स में एनसीईआरटी को ही नोट्स की तरह यूज करो। लेकिन अगर तुमको लगता है कि तुम डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं पढ़ पाते हो तो नोट्स को प्रिंट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कंसेप्चुअल चैप्टर्स के नोट्स बनने ही बनने चाहिए। अब जैसे कोई ड्रॉपर बच्चा है, उसको मतलब उसको लेक्चर देखना ही नहीं है, लेकिन अगर उसको ट्रांसक्रिप्शन नहीं आता है, ट्रांसलेशन नहीं आता है, तो पूरे जेनेटिक्स का लेक्चर ना देखे। वो पहले वो जो स्टार्टिंग की फेज़ है, जो जैसे तुम्हारा बैक्टीरियोफेज वाला जो भी है, माइस का टेल कटिंग है, जो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं, डीएनए वर्सेज आरएनए है, डीएनए वर्ल्ड है, आरएनए वर्ल्ड है, जेनेटिक कोड है, ये सब तो याद करने वाली चीज़ें हैं यार, इसको तुम याद कर लो। तो तुम बस टॉपिक वाइज लेक्चर देख लो, ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसलेशन का। जो टॉपिक तुम्हारा एकदम ख़त्म है, तुमको लग रहा है वीक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के लेक्चर देखो। पूरा चैप्टर का लेक्चर देखने की नीड नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है।
तो एनसीईआरटी कैसे फॉलो करो। शॉर्ट नोट्स का खेला क्या होता है, देखो शॉर्ट नोट्स में केवल तुम एग्जाम्पल या ट्रिक्स लिख सकते हो, कोई भी नीड नहीं होती है, क्योंकि एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इसमें बायोलॉजी में। इसलिए मैं मना करता हूँ शॉर्ट नोट बनाने के लिए, और हमेशा बोलता हूँ कि केवल एग्जाम्पल और ट्रिक्स की तुम बना लो, ताकि तुम्हारा एक पास रहेगा तो याद करने में आसानी होगी। डेट ईयर का बना लो कि किस ईयर में क्या हुआ था, ठीक है। फॉर्मूले का बना लो, जो फॉर्मूले लिखे होते हैं एक्सपोनेंशियल वाले जो फॉर्मूले, सिग्माइड कर्व वगैरह, ये सब बना सकते हो। बाकी तुम पूरा एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है, बायो में शॉर्ट नोट का। अब देखो केमिस्ट्री के लिए या फिजिक्स के लिए इस तरीके का जो शॉर्ट नोट्स है ना, ये पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मेडिकोहोलिक अभी टेलीग्राम चैनल पे इस तरीके से सारा जो मैंने अवतार से जो पढ़ा रखा था सारा का सारा मैंने डाल रखा है, ठीक है। तो फिजिकल और फिजिक्स में मैंने तो बोल दिया ना, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजी में तुम ट्रिक्स के बना सकते हो, प्लस आई माइनस आई प्लस एम माइनस आई के ऑर्डर का लिख सकते हो, कुछ एक्सेप्शन हो वो लिख सकते हो। बायोलॉजी में तुम एग्जाम्पल, ट्रिक्स, ग्राफ, डायग्राम, ये तुम ट्रिक बना के लिख सकते हो। पूरा एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाने की नीड ही नहीं है यार, पूरी एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से पूछ सकता है, ठीक है। बसता है फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में भी नहीं बनानी है, ऑलरेडी मैंने बना के दे रखी है, हर एक पॉइंट कवर है, चाहे थियरी हो, चाहे ट्रिक हो, चाहे टिप्स। ऐसे ऐसे ट्रिक है ना इस सीट में, तुम पढ़ोगे तो कहोगे इस साल के पेपर में तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो तुम विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर सकते थे, जो तुमको हार्ड लग रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी हैं, ठीक है। पीडीएफ का टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, ठीक है। और क्या बच्चे हाँ, अवतार 2.0 होगा, जो पार्ट 2 है और पार्ट 3 है, और एक पार्ट 1 भी होता है, ठीक। तो पार्ट 1 पार्ट 2 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे है, जिसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के सारे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ा दी गई है, सारे एक्सेप्शन बता दिए गए हैं। और पार्ट 2 में पूरी एनसीईआरटी मास्टर दी पार्ट 2 वाले में पूरी एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर का टाइप 1 टाइप 2 40 साल के पीवाईक्यू पार्ट 2 में कवर कराया गया, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है। पार्ट 3 हमारा पेड है, इसमें हम लोगों ने करा रखे हैं एम्स, AIEEE और JEE मेंस के 100 150 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के केमिस्ट्री के, जिसमें तुम्हें दिखेगा कि 45 के 45 क्वेश्चन जो इस बार आए थे सारे के सारे ही पार्ट 2 पार्ट 3 के मिला के थे, ठीक है। क्योंकि एम्स, AIEEE, JEE मेंस के सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लंबे लंबे जर्नल वाले क्वेश्चन थे, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, सब करा दिए गए इसमें, ठीक। तो फीस क्या थी इसकी, ओल्ड स्टूडेंट के लिए 200 है, जो पिछले साल लिए थे बच्चे, नए बच्चों के लिए 250 रुपये है, ठीक है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंटरशिप वाले बैचेस में फ्री मिल ही रही है। और केवल अगर किसी को 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेना है तो 500 रुपये नए बच्चों के लिए और 300 रुपये पुराने बच्चों के लिए। लेने के लिए व्हाट्सअप कर देना 7307528981 पर, 7307528981, इस पर तुम व्हाट्सअप कर देना और बोल देना भैया हमें ये बैच चाहिए। तुम्हें QR जाएगा, QR पे स्कैन करके भेजोगे, पेमेंट करोगे, तुम्हें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ठीक। अब देखो और क्या बतानी थी इसमें, अभी तुम लोग के लिए बता दूं कि वो क्या बोलते हैं, जो 10-12 बच्चे मैसेज किए हो ना अभी रिसेंट वाले वीडियो पर, भैया मेंटरशिप चाहिए। देखो मेंटरशिप 2.0 करके हम लोग 1 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद अब कोई भी मेंटरशिप नहीं लॉन्च होगी, ठीक है। ये लास्ट चांस है, जिसको भी ज्वाइन करना होगा कर लेना, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लगभग 180-90 बच्चे हो चुके हैं, ठीक है। देखो अपने टाइम को बचाओ, अपने सिलेबस को 15 दिसंबर तक कंप्लीट करो और 4 से 5 महीने अपने पास रखो रिवीजन के लिए, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो भैया फंस जाओगे। फरवरी एंड तक, मार्च एंड तक जब सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा तो तुम बाकी चीज़ें कब करोगे, तो ख़त्म हो जाएगा कहानी, ठीक है। तो मेंटरशिप टिल 15 दिसंबर तक हमारे मेंटरशिप में जो कोर्सेज हमारे चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टिल 15 दिसंबर तक हम लोग कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं तो उनको हमने बोला है कि दिसंबर एंड तक या 15 जनवरी तक कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा आराम से, ठीक है। कोई भी बैच लिए हो, वेदांतु, आकाश, सर्वमन अकेडमी, एलन, कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, अगर जैसे बोलेंगे वैसे करोगे तो भैया टाइम से ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हमारी स्टडी बहुत अलग चलती है, ना डिटेल में पढ़वाते हैं सारी चीज़ें, जो 1 शॉट से करने लायक है 1 शॉट से करवाते हैं। रिवीजन कैसे करना है, कैसे चीज़ें मैनेज करना, सब हमको पता है, ठीक है। और सब बच्चे कर भी रहे हैं, ठीक है। किसी बच्चे का नेगेटिव फीडबैक तुमको मेंटरशिप में नहीं मिल सकता है, ठीक है। कैसे करना है ये पहले वीडियो देख लेना, नीट 2026 स्ट्रेटजी फुल 1 ईयर मास्टर प्लान। जो इस वीडियो में मैंने बताया है
पूरे नीट 2026 तक के लिए फॉलो करो। इस वीडियो में मैंने जितना देख रहे हो 1 घंटे 23 मिनट का एक ही चाहता तो 10 स्टडी वीडियो बना सकता था ना, 10-10 मिनट का, लेकिन नहीं बनाता भाई। एक बनाओ, अच्छे से देखो, पूरी चीज़ें क्लियर कर दूँ। इसको जब तुम देखोगे तो इसके अलावा दूसरी वीडियो देखने की नीड नहीं होगी, पहली चीज़। और इसमें जो चीज़ें मैंने बताई है बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए, अलग अलग तुम लिख लो अपने पेज पे कि कैसे कैसे मैंने बताया, सीक्वेंस क्या होगा, क्या पढ़ना है, किस में मॉड्यूल लगाना, किस में नहीं लगाना, सब है इसमें, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमारी मेंटरशिप भी चलती है, जो इसमें मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग चलाता हूँ, ठीक। और मेंटरशिप की जो रिव्यू थी ना, एक बार तुम ये वाली वीडियो देख लेना, बच्चों के फीडबैक देख लेना और रिव्यू देख लेना, ठीक है, कैसे क्या चीज़ें चलती हैं, कैसे कैसे बच्चों को गाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो बायो कैसे करना मैंने बायो को भी बता दिया। आई थिंक अब तुम्हें बायो के लिए कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं होगी, ठीक है। बाकी डिटेल में तुमको 1 टीचर 1 बुक 1 स्टडी वाली वीडियो देख लो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और एक चीज़ नहीं आई है मार्केट में, हाइप करके, ठीक है, ऐसे पॉइंट मिल रहा है शायद यूट्यूब से, तो तुम हाइप कर देना, ठीक है, अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वो मेंटरशिप वाली तुम लोग को बता दूंगा। जो बच्चे अभी भी भटक रहे हैं ना, तुमको कुछ चीज़ें मैं दिखाऊंगा अगली वीडियो में, तुम देखना कि तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कितना भटक रहे हो और कितना तुम्हारे लिए ज़रूरी है सही ट्रैक पे आना इस टाइम पे, क्योंकि अब लेट हुआ तो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।